हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को, चाहे वो क्वेश्चन इसमें साइकस के इंक्लूडेड हों, साइकस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, पाइनस के क्वेश्चंस को भी हमने इंक्लूड किया। इनफैक्ट जो इफेड्रा के क्वेश्चंस हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने आज इंक्लूड किया है। बेसिकली जो पूरा आज का कंसेप्ट है हमारा वो जिम्नोस्पर्म के रिलेटेड ही होने वाला है। इसमें वो सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि बहुत बार पूछे भी गए हैं और जिनकी उम्मीद भी है बहुत ज़्यादा पूछे जाने की। उन सभी क्वेश्चंस को आज इंक्लूड किया है और उम्मीद यही करते हैं कि इस सेट के बाहर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरा जो प्रैक्टिस सेट है ना, पूरा जो प्रीवियस पेपर का निचोड़ है वो आज हमने इस पीडीएफ में डाला है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच इज़ द एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म, यानी कि जो हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी क्या एज बताई गई है या फिर कौन सी एज होती है। ऑप्शन गिवन है, मीसोजोइक एरा को कहा जाता है हायर जिम्नोस्पर्म की, या फिर पैलियोजोइक, या फिर आर्कियोजोइक, या फिर प्रोटेरोजोइक। तो बताएं जरा हायर जिम्नोस्पर्म की एज जो है वो कौन सा एरा डिफाइन करता है। तो इनमें से जो सबसे सही ऑप्शन हो जाता है वो सबसे पहला ही ऑप्शन है। दैट मीन्स जो हायर जिम्नोस्पर्म की एज है वो मीसोजोइक एरा के दौरान बताई गई है। लेकिन इसी के साथ यदि आपसे पूछा जाता है कि जो ओरिजिनेट हुए हैं जिम्नोस्पर्म वो कौन से एरा के अंदर ओरिजिनेट हुए हैं, ओरिजिनेशन होना और किसी की एज डिफाइन करना उसमें डिफरेंस होता है इस टर्म में। ओरिजिनेशन अगर आपसे पूछा जाए ना कि ओरिजिनेट कब हुए हैं जिम्नोस्पर्म, तो वो होगा आर्कियोजोइक के अंदर। यानी कि यदि आपसे सिर्फ ओरिजिनेशन पूछा जाए तो ओरिजिनेशन होता है लेट पैलियोजोइक के अंदर, इसकी ओरिजिनेशन बताई गई है। लेट पैलियोजोइक एरा के अंदर ओरिजिनेट हुए थे कौन, जिम्नोस्पर्म्स। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हायर जिम्नोस्पर्म की एज क्या है, तो वो क्वेश्चन यहाँ ठीक हो जाएगा। मीसोजोइक एरा के अंदर इसको बताया गया है। दैट मीन जो हायर जिम्नोस्पर्म की एज है, हायर जिम्नोस्पर्म जहाँ बहुत डोमिनेंट थे वो कौन से एरा में है, तो वो होता है आपका मीसोजोइक एरा। और अगर बात आती है ओरिजिनेशन की, तो वो कौन सा एरा होता है, पैलियोजोइक। वो भी कौन सा पैलियोजोइक, लेट पैलियोजोइक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म जनरली, यानी कि जो ओव्यूल हैं जिम्नोस्पर्म के वो कैसे होते हैं, एनाट्रोपस और बाइटेगमिक हैं, या फिर ऑर्थोट्रोपस या फिर बाइटेगमिक है, ऑर्थोट्रोपस यूनिटेगमिक, या फिर एनाट्रोपस और यूनिटेगमिक। मुझे कमेंट सेक्शन में ये आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो कैसे होते हैं, वो कंप्लीटली बात करते हैं वो ऑर्थोट्रोपस यानी कि कंप्लीटली कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और यूनिटैगमन मतलब कि सिंगल लेयर्ड। यूनिटैगमन में सिर्फ एक ही टैगमन प्रेजेंट होता है उनको कवर करने के लिए, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ऑर्थोट्रोपस बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं मोस्टली और यूनिटैगमिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जिसमें कि हमसे पूछा गया है पिक्नोजाइलिक वुड, यानी कि जो पिक्नोजाइलिक वुड है वो क्या होती है, फिर किस तरह की है। तो मेंशन करते हैं इसमें जो पिक्नोजाइलिक वुड है ये कैसी होती है। 1 सेकेंड, हाँ, थर्ड क्वेश्चन है पिक्नोजाइलिक वुड कैसी होती है। तो पिक्नोजाइलिक वुड जो होती है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइनस है, पाइनस का जो प्लांट है, इसके इंपॉर्टेंट जेनेरा जिम्नोस्पर्म का ये 3 ही इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं, जैसे कि साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है। और ये तीनों ही हमारे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिक्नोजाइलिक वुड होती है पाइनस की और मोनोजाइलिक वुड होती है साइकस की। ये बात आपको क्लियर है। लेकिन अब हम बात करते हैं पिक्नोजाइलिक वुड का नेचर क्या होता है। कॉम्पैक्ट और हार्ड होता है, सॉफ्ट एंड लूज होता है, फिर पोरस होती है, फिर काफ़ी थिक होती है। तो पिक्नोजाइलिक जो वुड है ना, ये पाइनस की वुड होती है। पाइनस प्लांट की वुड को पिक्नोजाइलिक वुड कहा जाता है। लेकिन इसका जो नेचर होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट और हार्ड होती है। इसका नेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और हमारे इस एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इसको डबल मार्क कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ ठीक हो जाएगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। और जितने भी वीडियोस हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। आपके एग्जाम में आपको 101% रिजल्ट इन सेशन से देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा ऑथेंटिक सेशन हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। इसका आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, सिर्फ करना इतना है कि शेयर कर दिया करो वीडियोस को जिनको बहुत ज़रूरत हो, जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, या फिर समझ रहे हो आप जो भी चीज़ें होती हैं। और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि हमसे पूछा गया है कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है उसका क्या मेथड है, या फिर जो पॉलिनेशन है जिम्नोस्पर्म्स में वो किसके माध्यम से होता है।
वाइंड के माध्यम से होता है, यानी कि हवा के माध्यम से होता है, या फिर इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है, फिर वाटर के माध्यम से, फिर सभी के माध्यम से होता है। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स में, प्लांट किंगडम के हर एक जो जनरा है उसमें अलग अलग मोड है पॉलिनेशन का। कोई वाइंड के माध्यम से होता है, कोई इंसेक्ट्स के माध्यम से होता है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक बात करें जिम्नोस्पर्म्स की तो उसमें वाइंड के माध्यम से, जिसको हम एनिमोफिलस भी कहते हैं, तो वाइंड के माध्यम से जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली पॉलिनेशन देखा जाता है। ठीक है, तो हवा के माध्यम से होता है, तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है लिविंग फॉसिल्स ऑफ जापान इज, यानी कि जो लिविंग फॉसिल है जापान का वो क्या है। जिंगगो है, साइकस रिवोल्यूटा है, साइकस सिर्सिनेलिस है, या फिर माइक्रोसाइकस है। लिविंग फॉसिल जो है जापान का वो साइकस रिवोल्यूटा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको पार्क वगैरह में मतलब कि ऑर्नामेंटल तरीके से भी यूज़ किया जाता है। साइकस का जो साइकस रिवोल्यूटा है ये लिविंग फॉसिल है जापान का, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 6th। तो इसी के साथ आपको सबसे पहले तो करना क्या है, लर्निंग विद प्रियल को लाइक कर लेना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी भी नहीं करनी है आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताया करें आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, कोई फीडबैक देना हो जो भी है तो बताया करें आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें, इसमें हमसे पूछा गया है इन प्लांट्स में लार्जेस्ट एग किसके होते हैं। साइकस के होता है सबसे बड़ा एग, पाइनस का, सिकोया का, सिलेजिनिला का। तो बताएं जरा सबसे बड़ा एग किसका होता है। एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो लार्जेस्ट एग की बात की जाए पूरे प्लांट किंगडम में, लार्जेस्ट ओव्यूल की बात की जाए पूरे प्लांट किंगडम में, या फिर लार्जेस्ट स्पर्म की बात की जाए पूरे प्लांट किंगडम में, सबसे बड़ा ओव्यूल, सबसे बड़ा एग, सबसे बड़े स्पर्म जो किसी के होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में, वो कोई और नहीं बल्कि साइकस ही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही। इसी के साथ हमने कई और सारे क्वेश्चन भी क्लियर कर लिए हैं। आपसे स्पर्म की बात की, सबसे बड़ा स्पर्म किसका होता है, तो वो हम साइकस, एग ऑब्वियसली साइकस, और अगर ओव्यूल की बात की जाए वो भी साइकस ही होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सागोपाम के बारे में। सागोपाम क्या है बेसिकली, सागोपाम इज साइकस रिवोल्यूटा का होता है, साइकस सिर्सिनेलिस है, साइकस रम्फिया, फिर पाइनस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सागोपाम बेसिकली क्या है, साइकस रिवोल्यूटा को ही कहा जाता है। इसका अनदर नेम है सागोपाम कहते हैं इसको। ये ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ किया जाता है पार्क्स वगैरह में। तो साइकस रिवोल्यूटा, आपको एक बात और बताऊँ, एक सागो बेसिकली एक स्टार्च है। सागो स्टार्च है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च की क्वांटिटी होती है और इसको ना ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा थोड़े पुअर पीपल होते हैं वो इसको एज अ ब्रेड यूज़ करते हैं। स्टार्च की कंटेंसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो साइकस रिवोल्यूटा इज़ अ सागोपाम, अनदर नेम होता है इनका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम सेलुलोज कंटेंट इज फाउंड इन, यानी कि जिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें कि सेलुलोज का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन गिवन है, क्यूप्रेसस है, स्प्रूस या फिर पीसिया जिसका अनदर नेम है, सिड्रस जिसको कि हम देवदार भी कहते हैं, या फिर पाइनस है। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो, जो मैक्सिमम सेलुलोज कंटेंट जिसके अंदर होता है वो कोई और नहीं बल्कि स्प्रूस यानी कि पीसिया ही है। इसीलिए इसकी इस क्वालिटी के तहत, मतलब कि यदि इसमें सेलुलोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्प्रूस। बाकी सारे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग गलत हैं। स्प्रूस या फिर पीसीएस का अनदर नेम है, तो इसमें सेलुलोज का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है रेजिन और टर्पेंटाइन कहाँ से ऑब्टेंट होते हैं। रेजिन या फिर टर्पेंटाइन जो है, टर्पेंटाइन आप जानते होंगे वार्निश वगैरह में या फिर जो पेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको। तो ये कौन से प्लांट के से ऑब्टेंट होते हैं, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बेसिकली इस प्लांट का ये। तो बताएं जरा वो प्लांट कौन सा है। मुझे कमेंट सेक्शन आप ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, पेपर की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, सिर्फ आपको हर हाल में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और उसी में छोटा सा योगदान हम लोगों ने दिया है ताकि आपके जो जितने भी कंसेप्ट है सिलेबस के वो कंप्लीट हो सकें। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जो पूरी प्लेलिस्ट है उनको देखा करें आप ये खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे कि आपने कितना % पोर्शन इस चैनल के माध्यम से जो ऑथेंटिक कंसेप्ट आपको दिए गए थे वो आपने कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। क्योंकि जो पूरा पीडीएफ होता है ना अपना, जो हम डेली आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से, वो पूरा जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, या फिर जो पूरा जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबका निचोड़ होता है और वो ऑथेंटिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई हवाबाजी यहाँ नहीं होती है,
या फिर फालतू का प्रमोशन यहाँ नहीं होता है। सिर्फ आपको यहाँ ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम जो आप निकालते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यूज़फुल कंटेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बेनिफिशियल होगा, देखना ज़रूर। तो रेजिन और टर्पेंटाइन बेसिकली ऑब्टेंट होते हैं पाइनस से, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पाइनस का बहुत ज़्यादा है, ये बात भी आप नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आ जाता है कि नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्चिगोनियम ऑफ प्लांट। आर्चिगोनियम क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एक बात आप याद रखना, पाइनस की बात करें या फिर इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं साइकस की, अगर इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, नेक कैनाल सेल की बात की जाती है, नेक कैनाल सेल किसमें? आर्चिगोनियम ऑफ पाइनस में या फिर साइकस में। तो दोनों में ही नेक कैनाल सेल कैसी होती हैं? बिल्कुल जीरो होती हैं। पाइनस हो साइकस हो बात सेम है, नेक कैनाल सेल में होती ही नहीं है, किसमें? आर्चिगोनियम में, तो जीरो होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोसम ऑफ मेडिसिनल यूज, यानी कि ऐसा कौन सा जिम्नोसम है जिसका मेडिसिनल यूज किया जाता है? इफेड्रा है, पाइनस है, जेमिया है, फिर साइकस है। इफेड्रा का मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है। इफेड्रा से एक दवाई होती है जो बनती है इफेड्रीन, उससे यूज़ की जाती है इफेड्रीन, जिसको कि हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो भी, फॉर एग्जांपल आपको कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो भी होते हैं उनमें इफेड्रीन यूज़ की जाती है। बेसिकली ये एक इसका नेचर होता है इफेड्रीन का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या है? ये एक एल्कलॉइड है, ठीक है, एल्कलॉइड है जो कि इफेड्रा प्लांट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, जो कि क्या है? इफेड्रीन है, ठीक है, जिसको कि हम किस में यूज करते हैं? कफ वगैरह में, कोल्ड हो जाता है जब, ठीक है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, 12th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है जर्मिनेशन ऑफ साइकस सीड इज। जर्मिनेशन जो होता है साइकस के बीज का, वो किस तरीके से होता है? एपिजियल तरीके से है, हाइपोजियल तरीके से है, बोथ ए एंड बी है, फिर नन ऑफ दीज। इसी के साथ मुझे पाइनस का भी बताना कि पाइनस का जो जर्मिनेशन है वो किस तरीके से होता है। चलो देर हो जाए तो उससे पहले मैं ही बता देती हूँ। साइकस में जर्मिनेशन होता है, पहले पाइनस का बता देती हूँ। पाइनस में होगा, वो होगा एपिजियल। पाइनस में क्या? पी ई से पी याद कर लेना, बेसिकली पाइनस एपिजियल। पाइनस में जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का, वो एपिजियल तरीके से होता है। और अगर बात करें साइकस में, तो साइकस में होता है हाइपोजियल तरीके से। एपिजियल क्या होता है, हाइपोजियल क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया है। कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में की डेफिनेशन जरूर बताना, यदि आपको पता है मेरे माध्यम जो मैंने आपको बताया है, या फिर किसी माध्यम से आपको पता हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो जर्मिनेशन जो होता है साइकस सीड का, वो कैसे होता है? साइकस का हाइपोजियल, और पाइनस की बात करें तो एपिजियल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें कि हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस इन सीड ऑफ साइकस इज, यानी कि जो साइकस के बीज हैं उसमें कॉटिलिडीन कितने होते हैं, बताना। कॉटिलिडीन की अगर देखो, फ्रूट का फॉर्मेशन तो जिम्नोस्पर्म में होता ही नहीं है, लेकिन जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें कॉटिलिडीन की संख्या आपसे पूछी जाती है। साइकस की बात करें तो साइकस में तो कॉटिलिडीन होते हैं 2। पाइनस की बात करें तो पाइनस में 11 से 13 तक भी देखे जा सकते हैं, ठीक है, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 2 से 13 के बीच कितने भी हो सकते हैं पाइनस में तो। लेकिन अगर साइकस की बात करें तो साइकस में सिर्फ 2 कॉटिलिडीन प्रेजेंट होते हैं। तो पूछा क्या गया है? साइकस। राइट ऑप्शन क्या होगा? 2, क्योंकि 2 ही होते हैं साइकस में कॉटिलिडीन। पाइनस की बात करें, पाइनस में 13 तक भी चले जाते हैं, ठीक है, और फ्रूट का फॉर्मेशन इसमें होता ही नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 14th क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर चुके हैं, हमसे पूछा गया है 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स इज, यानी कि पानी को कंडक्ट कौन से जाइलम के एलिमेंट में किया जाए सबसे ज़्यादा? वेसल्स में, फाइबर्स में, ट्रैकीड्स में, फिर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज में। आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जो वेसल्स हैं जाइलम के अंदर वो तो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं भाई। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स आपको नहीं दिखेंगी, और जाइलम में आपको वेसल्स इसमें नहीं दिखेंगे। जाइलम में वेसल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं, किसके अंदर? हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि और क्या चीज़ इसमें कि पानी प्रेजेंट होता है, तो वो होते हैं ट्रैकीड। ट्रैकीड जो है एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है जाइलम के अंदर, जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैकीड्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोनोजाइलिक वुड। मोनोजाइलिक वुड कैसी होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। यूजलेस होती हैं, कमर्शियली बहुत यूजफुल होती हैं, या फिर कह नहीं सकते, या फिर नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि जो मोनोजाइलिक वुड है ये साइकस के अंदर देखने को मिलती है, और पिक्नोजाइलिक वुड किसके अंदर मिलती है? पाइनस के अंदर।
तो इसी के साथ जो पाइनस की वुड होती हैं पिक्नोजाइलिक, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और हार्ड होती हैं, जबकि जो मोनोजाइलिक वुड है काफ़ी सॉफ्ट और लूज होती हैं। जब कोई वुड सॉफ्ट और लूज होती है तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम होता है, तो इसलिए यूजलेस होती है साइकस की जो लकड़ियाँ होती हैं। इसकी जो वुड है वो कैसी होती है, यूजलेस होती हैं, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट और लूज होती हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा है नहीं इनका, तो बेसिकली दिस इज यूजलेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 16th क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा गया है सीलेटेड मेल गैमीट्स आर फाउंड इन, यानी कि इनके जो मेल गैमीट हैं वो सीलेटेड होते हैं। किसके हैं मेल गैमीट सीलेटेड? साइकस के, पाइनस के, जिंगगो, या फिर बोथ ए एंड बी। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रटना इसको तो सीधे। सीलेटेड मेल गैमीट होते हैं साइकस के, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें 17th क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन इनफैक्ट ये, इसमें हमसे क्या पूछा गया है भाई, लाइफ साइकिल जो होती है पाइनस की वो किस तरीके की होती है? डिप्लॉन्टिक है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, फिर डिप्लोबायोन्टिक है। लाइफ साइकिल जो है पाइनस की, उसमें हेप्लॉन्टिक हो या फिर डिप्लॉन्टिक हो, दोनों ही का ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए पाइनस की जो लाइफ साइकिल है वो होती है हेप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ आपके टॉप 17 क्वेश्चन आज यहाँ खत्म होते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले लेना और इस पूरी PDF को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना, पूरा लेक्चर्स अच्छे से लेना है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।